Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Guys, आज हम जो हैं वो NCERT का +2 क्लास यानी 12th क्लास का जो हमारे पास चैप्टर है ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे रिक्वेस्ट आई थी एक स्टूडेंट की कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए सेकेंड टर्मिनल का जो हमारे पास सिलेबस है मैं उसे स्टडी कर पाऊँ। ठीक है, तो हम आज जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ क्या है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो पुराना टाइम था यानी पुराने समय में हेल्थ को क्या माना जाता था, दिस इज स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, माइंड एंड बॉडी जिसको की बॉडी ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर्स मतलब जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड जो है वो उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और जो हमारे इंडियन जो आयुर्वेदा सिस्टम था मेडिसिन का वो भी यही मानता था, और ग्रीक के जो हिपोक्रेट्स थे, ठीक है, वो भी यही समझते थे। ठीक है, और ये माना जाता था कि जिनका ब्लैक बाइल है, ठीक है, ब्लैक बाइल, वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट पर्सनैलिटी का होता है और उन्हें फीवर्स भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पुराना सिस्टम था हेल्थ को यही समझता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई, यानी कि विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करा, तो ये समझ में आया कि ये जो सब था, ठीक है, ये सब जो पुरानी सोच थी एक, ठीक है, यानी कि ये एक हाइपोथेसिस थी कि ऐसा माना जाता था। ब्लड सर्कुलेशन के बाद इन सभी आइडियाज को नकार दिया गया। ओके गाइस, ये जो आपका ब्लड सर्कुलेशन पे है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर करा था, तो वो थे विलियम हार्वे। ठीक है, अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन की जब डिस्कवरी हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट जो था ये पाया गया कि जो माइंड है वो हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। बॉडी में किसको इन्फ्लुएंस करता है? इम्यून सिस्टम को। ठीक है, बॉडी में इम्यून सिस्टम को कौन इन्फ्लुएंस करता है? ब्रेन। थ्रू किसके द्वारा? न्यूरल सिस्टम के द्वारा एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो माइंड में अब न्यूरल सिस्टम में क्या आ गया? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम में आ गया हमारे हॉर्मोन्स। ओके, तो अब हॉर्मोन्स जो है, अब देखिए क्या है, माइंड में हमारा जो न्यूरल सिस्टम है ना वो मैसेज को रिसीव करेगा, और माइंड में क्या है, माइंड किसको, हाइपोथैलेमस वहां पे होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है। ठीक है, और ये हॉर्मोन्स जो है, जो सिग्नल आया है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में वर्क करेंगे। ठीक है, और हमारी इम्यून सिस्टम जो भी मैसेज आया होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी इम्यून सिस्टम को जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है फर्स्टली वो इफेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन हेल्थ जो है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे अफेक्टेड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिजीज के बारे में। ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ठीक है,
ये हमारे जीन्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कुछ ऐसी डिजीज की रही है जो आगे पास आउट होती हैं, तो इस तरह की डिजीज जो है वो जेनेटिक डिजीज कहलाती है, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती हैं, यानी इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, कॉन्टेजियस जो भी है, ठीक है, जो एक से दूसरे में हो सकती है, वो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती हैं। थर्ड वन जो आती है वो है हमारा डेली रूटीन कैसा है, या हमारा लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, अगर हम कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो एरिया है वहां पे प्रॉपर जो है वो फूड यानी फूड और वाटर की जो अच्छी सप्लाई नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा वाटर आप पी रहे हैं तो आपकी जो है हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी लीवर में जाके जो है डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उससे भी आपको डिजीज हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगी, ठीक है। विटामिन आप सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, यानी डेली रूटीन में आप किस तरह का भोजन या पानी जो है वो पी रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो सकती है। ओके, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप देखें तो हेल्थ को क्या बोला है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं या आपको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, इफ यू आर ए फिजिकली फिट पर्सन और अब्सेंस ऑफ डिजीज इज देयर, दैट डज नॉट मीन यू आर ए हेल्दी पर्सन, ठीक है। हेल्दी का मतलब होता है कि आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सोशली जो है वेल बीइंग है, ठीक है, सोशली वेल है, ठीक है, यानी आप अच्छे तरीके से लोगों से बात करते हैं, ठीक है, मेंटली आप अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, इमोशनली आप ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे इमोशनल नहीं होते हैं, सिचुएशन को ढंग से संभाल सकते हैं, ठीक है, फिजिकली आप फिट हैं, तभी आप जो है वो हेल्दी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही एस्पेक्ट अगर आप जो है वो ठीक से आप फॉलो करते हैं, ठीक है, देन यू आर ए हेल्दी पर्सन, ठीक है। अब सोचिए, अगर आप बीमार हैं तो क्या आप कोई काम ढंग से कर पाते हैं? नहीं ना, ठीक है। कभी बोलेंगे मेरे सिर में दर्द हो रही है, कभी मेरे हाथ दुख रहे हैं, तो आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते, किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस काम को ज़्यादा एफिशिएंटली करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे कर पाएंगे, ठीक है, और प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ होंगी आपके आसपास, ठीक है, अगर आप जो है हेल्दी पर्सन हैं। और दूसरा कि आप जो है हेल्दी पर्सन के अंदर देखा गया है कि वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ठीक है, अगर आप खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, सही डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हर tरीके से अपने आप को आपने संभाल के रखा है, अपनी हेल्थ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक, इससे क्या है कि जो मोर्टेलिटी रेट होता है इन्फेंट का, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और मदर का, वो भी ठीक रहता है अगर उनकी इम्यून सिस्टम या वो अच्छे से अपनी देखभाल कर रही हैं। ओके गाइस, अब अगर हम बात करते हैं कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, आप योगा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी से क्या है, अगर आप प्रॉपर हाइजीन अपनाते हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं, ठीक है, तो अगर इन मेथड को आप अपनाते हैं तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। आप अगर अवेयर हैं डिजीज कैसी फैलती हैं, तो उनसे जो वेक्टर के जैसे कि मलेरियल डिजीज है, ठीक है, जो प्रोटोजोन से फैलती है, तो प्रोटोजोन से जो भी डिजीज फैलती हैं उसके लिए किसी पर्टिकुलर वेक्टर की जरूरत होती है, तभी तो वो होस्ट तक पहुंचती है। अगर वो वेक्टर ही, जैसे कि अगर हम मलेरिया की ही बात कर रहे हैं, फीमेल एनाफ्लीज जो हमारे पास मॉस्किटो होती है, अगर वो ना हो, ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया जो है वो नहीं, सॉरी, मलेरिया जो है वो नहीं फैलेगा, ठीक है। तो अगर हम उन वेक्टर को, अगर आसपास सफाई रख रहे हैं, उन वेक्टर्स को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं, तो हम डिजीज से बच सकते हैं।
अगर हम प्रॉपर वैक्सीन जो BCG का DPT ये अगर वैक्सीनेशन अगर हमने करवा रखी है, ठीक है, तो भी डिजीज से यानी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए हैं तो डिजीज आसानी से हमें जो है वो नहीं लग सकती, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ से हम अपने फूड रिसोर्सेज ले रहे हैं या वाटर हम जहाँ से ले रहे हैं वो एरिया जो है वो प्रॉपर वहाँ पे हम सफाई करते हैं, प्रॉपर हाइजीन वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है, ताकि डिजीज हम तक पहुँच ही ना सके। ओके, हम आते हैं डिजीज पे, ठीक है। डिजीज क्या है? अब हमारी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन, ठीक है, एडवर्सली अफेक्टेड है, अकॉर्डिंग टू NCERT क्या बोलती है कि अगर हमारा कोई बॉडी का जो ऑर्गन है वो एडवर्सली यानी बुरी तरह से प्रभावित है, ठीक है, अफेक्टेड है या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो हमें क्या है वो डिजीज हो गई है, ठीक है। और ये डिजीज जो है इसके कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं हमें कौन सी डिजीज है, ठीक है। इन जो हमारी डिजीज है इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर रखते हैं, इन्फेक्शियस, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक से दूसरे पर्सन में आसानी से हो जाती हैं, और सेकंड वन इज आवर नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, कि जैसे अगर हम कैंसर की ही बात कर लेते हैं तो एक पर्सन से दूसरे में वो ट्रांसफर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक को कैंसर है तो दूसरे को भी हो जाएगा। इन्फेक्शियस जो है कॉन्टेजियस डिजीज होती है, ये पर्सन टू पर्सन जो है वो फैल सकती हैं और ये डिजीज जो है वो कई बार फैटल भी हो सकती है। ओके गाइस, अब हम डिजीज के बारे में पढ़ने हैं। तो मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज जो है ह्यूमंस में वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, और वो होती कैसे हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई डिजीज होगी, ठीक है, तो डिजीज जो होती हैं वो मेनली कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर वायरस, ठीक है, उसके बाद आ गया बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कोज करते हैं, तो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, ठीक है। व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर कॉल्ड द पैथोजेंस, ठीक है। और इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलिमेंथिस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स जो हैं वो ये जो पैथोजेंस हैं ये होस्ट की बॉडी में एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हम प्रोटोजोन की बात करें तो ये वेक्टर किसी के द्वारा जो है, किसी वेक्टर के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया भी जो है ये जो है धूल मिट्टी से ही हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और वहां पे डिजीज कॉज करेंगे। तो क्या होता है कि जब ये होस्ट हमारी बॉडी ये जो पैथोजन है ये जब होस्ट की बॉडी में चला जाता है तो होस्ट की जो बॉडी का एनवायरनमेंट यानी कि उसकी बॉडी में जो भी जहां भी वो जा रहा है, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर लेता है, एडप्ट करवा लेता है, ठीक है। यो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे रहना स्टार्ट कर लेता है। मान लो कि जैसे गट में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस कोई भी वहां पे मान लो कि कोई पैथोजन वहां पे चला गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस जो हमारे स्टमक का पीएच रेंज होगा ना, क्योंकि हमारे स्टमक में तो HCl रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन कर लेगा कि वो उस पीएच रेंज के ऊपर जो है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। वो अपने आप को वहां अडप्ट करवा के बैठ जाएगा और डिजीज कोज करेगा। तो जब ये डिजीज कोज करते हैं तो क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी बॉडी में जो है इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देंगे, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी नॉर्मल जो बॉडी हमारा फंक्शन कर रही थी उस फंक्शन को ये अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली डिजीज जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है वो है टाइफाइड, ठीक है, और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और ये जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर,
ठीक है, यानी कि कॉन्टेमिनेटेड मतलब अगर आप जो है ठीक है ऐसा भोजन ले रहे हैं जो कि गंदा है या आपने ढक के नहीं रखा है, ठीक है, तो उसमें जो है ये जो साल्मोलिना टाइफी जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये आपकी बॉडी में फूड और वाटर के थ्रू एंटर करके कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, और वहां से ये हमारे जो अदर बॉडी ऑर्गन है उनमें ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू ब्लड, ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, हाई फीवर होगा, 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर चला जाएगा, स्टमक में बहुत सीवियर पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होगी, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, ठीक है, तो ये सिम्टम और ये इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है किसके, टाइफाइड के। ओके, टाइफाइड में क्या होता है, इसमें जो इंटेस्टाइनल की परफोरेशन हो सकती है और स्वेयर केसेस में जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है जिसे हम वाइडल टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, और टाइफाइड की हिस्ट्री में एक नाम है दैट इज टाइफाइड मेरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि मैरी मेलन नाम की एक कुक थी, ठीक है, जिसने कई सालों तक खाना बनाया और इस खाने के साथ जहां जहां वो खाना सर्व करती थी लोगों को, ठीक है, तो उसने स्प्रेड किया टाइफाइड को, ठीक है, तो हिस्ट्री में इसका नाम है मैरी मेलन का, जो कि एक स्प्रेडर थी इसकी टाइफाइड की, ठीक है। तो गाइस सेकंड डिजीज जो है दैट इज निमोनिया, और जो निमोनिया और पिछली जो हमने पढ़ी टाइफाइड, ये सारी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। निमोनिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और आपके एनसीईआरटी में सेकंड जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म दे के रखा है दैट इज हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ओके, और ये जो डिजीज है वो आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और दूसरे पर्सन में जब ये किसी को अफेक्ट करेगी, तो जैसे अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो आपके मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो अगर दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसे इनहेल कर लेता है तो ये दूसरे पर्सन को भी हो सकती है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, या अगर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी के जूठे ग्लास में अगर कोई पानी पी लेता है, ठीक है, या फिर उसी के बर्तन में उसके साथ खाना खा लेता है, तब भी ये डिजीज जो है दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्ट कर रहा है लंग्स को। इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाइज होते हैं लंग्स के वो फ्लूइड से भर जाते हैं, ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर होगा, चिल्स सर्दी लगेगी, कफ, हेडेक, ठीक है। स्वेयर केसेस में क्या हो जाता है, जो हमारे नेल्स हैं और लिप्स हैं इनका कलर ग्रे से ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाता है निमोनिया में, ओके। थी हमारी बैक्टीरियल डिजीज और भी है, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है डिप्थीरिया, डाइसेंट्री, प्लेग, लेकिन इनको जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मैंने पहले भी एक डिजीज पे वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने इन सभी के कॉजल ऑर्गेनिज्म को इनको लर्न करने के लिए ट्रिक्स दे रखी हैं उसमें, ठीक है, और इनकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, कल हम वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, ओके, गुड बाय।